हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 8.1 प्रश्नावली का परिचय सीख लिया था और उदाहरण नंबर 1 कर लिया था। आगे के दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा उदाहरण बचा हुआ है। चारों के चारों खास उदाहरण है, लेकिन मैं पहले तीसरा, चौथा और पांचवा बता रहा हूं, दूसरा उसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले के जैसे हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कनेक्शन बन जाएगा, एक फ्लो सही रहेगा। लास्ट में दूसरा कर लेंगे, थोड़ा सा अलग है, वो बहुत अच्छा उदाहरण है वो भी। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा उदाहरण है, त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। हमें दे रखा है डायग्राम बुक में ही, तो एसीबी ये ले लिया, सी कोण समकोण है, ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और ए बी सी थीटा है। ए बी सी ये थीटा ले लिया, थीटा मतलब कोण को थीटा बोल दिया है हमने। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज अगर हमारे पास होंगी तो दोनों को जोड़ना है और घटाना है। मिला जुला के साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मुलेज तो बताए ही थे कि आप याद रख सकते हो लाल कक्का की मदद से साइन और कॉस दोनों के फॉर्मुलेज। और सबसे पहले नंबर पे साइन आता है और दूसरे नंबर पे कॉस आता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन का एल अपॉन के लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस का ए अपॉन के आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब, कर्ण, आधार तीनों की जरूरत है हमारे को। यहां पर तीनों नहीं है हमारे पास। समस्या ये है, हमने डिस्कस किया था कि थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा कौन सी होती है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, जिसका मान नहीं है हमारे पास। और लंब के मान की जरूरत पड़ेगी साइन थीटा निकालने के लिए, तो वो निकाला जाएगा। उससे पहले 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये मैं लिख देता हूं, ये कर्ण है। लंब और कर्ण हमारे पास आ गए, तो जो बचा वो आधार है, जाहिर सी बात है। तो और एक चीज हमने डिस्कस कर ली थी उदाहरण नंबर 1 जब करा हमने, कि भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा करके दो भुजाएं आपको दे रखी है तो तीसरी निकाल सकते हो आप। हमेशा ऐसा ही करना होगा, हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर त्रिभुज ए सी बी में आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है AC, मान नहीं पता, निकालना है तो आप इसको AC का स्क्वायर लिख लो। आधार बेस 21 स्क्वायर और कर्ण हाइपोटेनस है कितना? 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगी। AC का स्क्वायर ये ऐसे कैसे रहने दो, 21 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 441 आएगा। ठीक है, और 29 का स्क्वायर करते हो तो ये 841 आएगा, 841। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, AC का स्क्वायर ये उधर जाएगा तो ये 841 माइनस 441 400 के बराबर हो गया। ये AC का स्क्वायर है, तो AC हमारे पास अंडर रूट में 400 जो कि 20 इकाई आ गया। 20 इकाई मैं यहां लिख देता हूं, लंब का मान कितना आ गया? 20। तो कर्ण, लंब, आधार सब कुछ है हमारे पास में, सब कुछ है। तो भाई फॉर्मूले भी सामने ही है, देर किस चीज की है फिर अपने पास। साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दो। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, L बटे के। लंब 20, कर्ण 29, तो 20 बटे 29 तो साइन थीटा का मान आ गया। और कॉस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण, तो आधार और बटे में कर्ण वो आएगा 21 बटे 29। 21 बटे 29 बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर अगर आप ध्यान से करोगे ना। मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल आपको इतना अच्छे से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, लास्ट में सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। ऑब्वियसली घर पे पढ़ाई तो आपको ही करनी है, उसका तो कोई उपाय है ही नहीं। चलो मान आपके पास आ गए हैं, पहला और दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के मान कितना है? 21 बटे 29 का स्क्वायर, और साइन का मान है 20 बटे 29, तो 20 बटे 29 का स्क्वायर कितना आएगा? 21 का स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था 441 है, 441, और 29 का भी अभी भी देखा हमने 841 है, प्लस में 20 का स्क्वायर 400 है और 29 का स्क्वायर 841 है। अगर आप एलसीएम लेते हो 841
तो 441 प्लस 400 ये मिलकर के बन जाएगा ऊपर 841 और नीचे तो 841 वैसे ही है, बन जाएगा फाइनली ये 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टोटल कितना आ गया? 1। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट, दोनों को माइनस करना है, तो सेम कैलकुलेशन होगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस करना है तो ध्यान से देखो, यहां बीच में माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस मतलब यहीं पर माइनस कर देता हूं मैं, स्क्वायर करके तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, जगह भी कम है तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। दोनों को माइनस कर दिया मैंने, प्लस की जगह मतलब माइनस लगा दिया तो यहां माइनस हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 841 एलसीएम में आ रहा है, 441 माइनस 400 फाइनली बनेगा 41/841। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। सिंपल फॉर्मेट है, आपको हर क्वेश्चन में मोस्टली यही फॉर्मेट है 8.1 के। आपको दो चीजें दे देगा, आधार लंब कर्ण में से कोई दो दे देगा, तीसरी पूछेगा, वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी आप निकाल लोगे भुजा। तीनों भुजाएं आपके पास होंगी तो जो मर्जी त्रिकोणमिति अनुपात निकालो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और फिर जो क्वेश्चन में पूछे उसके अकॉर्डिंग वहां रख दो वैल्यूज या निकाल दो जो भी पूछे। ठीक है, दो चीजें यहां पूछी थी हमने, दो निकाल ली, अकॉर्डिंगली मान रखे, आंसर आ गया। बहुत आसान है। नेक्स्ट करते हैं चौथा उदाहरण। देखो ये उदाहरण भी उदाहरण नंबर 1 जैसा ही है। देखो एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a का मान 1 आएगा। सबसे पहला काम, एक त्रिभुज एबीसी बनाओ जिसका बी समकोण है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये रहा त्रिभुज, कोण बी आप समकोण कर दो, बाकी जहां मर्जी लिख लो, ये ए लिख लिया, ये बी लिख लिया, ये सी लिख लिया। ठीक है, हमें कोण ए की ही बात करनी है यहां पर पूरी, हर जगह कोण ए के चर्चे हैं तो कोण ए के चर्चे हैं, तो जिस कोण के चर्चे होते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, ये फिक्स है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोला जाता है, ये भी फिक्स है। तीसरी जो बची वो अपने आप ही आधार बन जाएगी, तो ये तो हमेशा बना ही लो। क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या दिया हुआ है, tan a का मान 1 दे रखा है, 1 बोल दो या 1/1 बोल दो, बात तो एक ही है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार ये बताया ही है कि आप ये याद रख लो, लाल कक्का। सबसे पहले नंबर आता है साइन का, फिर आता है कॉस का, फिर आता है tan का, तीसरे नंबर पे tan ही है अपने पास में, तीसरे नंबर पे tan है तो ये साइन, ये कॉस, ये tan। tan के लिए L/A मतलब लंब बटे आधार, इसका सूत्र है लंब बटे आधार, ये tan का सूत्र है। तो इसका यही मतलब हो गया कि लंब का आधार से जो अनुपात है, लंब अनुपात आधार हमारे पास आएगा 1:1। दैट मींस लंब का मान है 1 के। मैंने बताया था अनुपात हटाओगे तो k लगाते हैं, k लगा दो, x लगा दो, वो आपकी मर्जी है। तो 1 के, और आधार हमारे पास हो जाएगा, आधार भी 1 के, 1 के बोलो या सिंपल k बोल दो, एक ही बात है वो तो, दोनों के मान k आ गए। मैं यहां लिख भी देता हूं, लंब का मान k है, आधार का मान k है। अब हमें कर्ण निकालना है इसकी मदद से। पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद है हमारी यहां पर, तो आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। कोई भी दो भुजा दे रखी हो, तीसरे निकालनी हो समकोण त्रिभुज में, फिक्स है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमारे को। लंब k है तो k का स्क्वायर, आधार k है फिर से k का स्क्वायर, कर्ण हमें निकालना है AC, AC का मान हमें निकालना है। तो कितना आएगा, ये तो 2k स्क्वायर हो गया और इक्वल में AC स्क्वायर है ही, तो आप AC का मान √2k स्क्वायर कह सकते हो। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, √2 तो निकाल नहीं सकते हम लोग मान, ये तो फिक्स है √2 ही रहेगा, लेकिन k स्क्वायर हटा सकते हैं हम लोग क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये √2k हो गया। ये 1k, ये 1k, ये √2k, इसका मान √2k आया। तीनों के मान अपने पास है, अब तो जो मर्जी निकाल लो,
सब कुछ निकल जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, साइन और कॉस। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा उतना हम लोग निकाल लेंगे। साइन और कॉस निकालेंगे, फिर यहां मान रखेंगे तो अपने आप एक आ जाएगा। तो पहले साइन कॉस निकालो, ये रहे फॉर्मूलेज दोनों के। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पहले लिख देता हूं मैं, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है के, कर्ण कितना है √2 के से के गया 1/√2 बन गया। सिंपल। सेम काम कॉस ए, फॉर्मूला क्या है कॉस ए का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार के कर्ण √2 के, कटेगा के से के 1/√2 बन जाएगा। ये कॉस ए बन गया। साइन ए कॉस ए आपके पास में है, क्या सिद्ध करना है भाई, ये सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अपने आप मान रख के राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 2 का मान तो 2 ही है, साइन ए का मान ऊपर है अपने पास में 1/√2, कॉस ए का मान भी 1/√2। देखो ऊपर तो 2 गुणा 1 गुणा 1 2 रह जाएगा ऊपर, तो नीचे √2 गुणा √2, 2 बार √2 गुणा होंगे तो 2 बन जाएंगे, रूट हट जाता है। सेम अंडर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाएगा, और 2/2 का आंसर क्या आएगा 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के जो भी हैं वो सभी आसान हैं। आपको 2 भुजाएं दे रखी होती है, तीसरी निकालनी होती है, और उसकी मदद से अनुपात सारे जो भी निकालने हैं वो निकाल सकते हो, जो सिद्ध करना हो वो सिद्ध भी कर सकते हो। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 5 कुछ अलग है, उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए काफी अच्छा उदाहरण है उदाहरण नंबर 5, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज OPQ में डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और कॉस Q के मान निकालने हैं। तो साइन Q कॉस Q निकालना है, तो सारा फोकस किस पे है, Q पे। कौन सा माना गया है, Q के सापेक्ष सब कुछ निकालना है। तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हम लोग लंब लिखते हैं, ये बात तो क्लियर है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, ये भी क्लियर है। तो जो तीसरी भुजा बनी वो हमारी आधार हो जाएगी। जिस कोण के बारे में बात चल रही है ध्यान रखें, हमेशा उसके सामने वाली को ही लंब मानना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखने की है। ठीक है, अब आगे इस बार तो केवल 1 का ही मान दे रखा है। हमेशा तो ये होता था कि 2 भुजाओं का मान देता था और 1 हमें निकालनी होती थी। इस बार तो सिर्फ 1 का मान दे रखा है और 2 हमें निकालनी है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने एक और स्पेशल चीज अपने को दे रखी है, स्पेशल समीकरण एक बना रखी है हमने लिए कि OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर है। यहां से देखो क्या आएगा, OQ माइनस PQ अगर 1 के बराबर है तो OQ का मान यहां से आ गया 1 प्लस PQ। ये समीकरण नंबर 1 हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे जहां हमारे को जरूरत पड़ेगी। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार, अच्छा OQ क्या चीज है, देखो OQ हमारा कर्ण है, OQ का मान रखेंगे हम लोग। आधार हमारा क्या है, आधार PQ है, तो PQ यहां ऐसे कैसे रहना, तो PQ का मान नहीं रख रहे हम लोग, कर्ण मतलब OQ का मान रखेंगे। OQ कर्ण है जिसका मान 1 प्लस PQ के बराबर है, तो उसका वर्ग कर दिया। ये OQ जिसका मान रख दिया डायरेक्ट 1 प्लस PQ का वर्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, PQ का स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां पर एक चीज तो कट गई, काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब 49 बराबर 1 प्लस 2PQ, इस 1 को भी इधर ले आओ, 49 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 48 बचेगा,
और वो 2 PQ के बराबर है, और 2 डिवाइड में चले जाएंगे क्योंकि गुणा में है ये, 48/2 जो कि 24 सेंटीमीटर बन जाएगा। 24 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका PQ का। PQ 24 है, ध्यान से देखें अब आप यहां पर PQ हमारे पास 24 सेंटीमीटर आया है, तो हम इसकी मदद से OQ निकाल सकते हैं। PQ में 1 जोड़ने पर OQ आ जाएगा, PQ में 1 जोड़ेंगे तो OQ आ जाएगा। 24 में 1 जोड़ोगे तो यहां 25 सेंटीमीटर कर्ण का मान आ गया। सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। समीकरण नंबर 1 की मदद से 1 जोड़ते ही कर्ण मिल जाएगा, OQ मिल जाएगा। तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास आसानी से, तीनों भुजाएं आ गई, तो फिर साइन क्यू कॉस क्यू क्या जो आपको पूछे वो सब निकाल सकते हो आप। मैंने आपको बता रखा है कि लाल कक्का की मदद से आप सारे फॉर्मूलेस निकाल सकते हो। तो सबसे पहला तो साइन ही होता है, साइन क्यू, साइन का L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण है 25, तो आंसर आ गया ये 7/25। और कॉस क्यू आएगा आधार बटे कर्ण, A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है 24 और कर्ण है 25, तो 24/25 इसका आंसर आ गया। यहां पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लगाना, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी कोई इकाई नहीं है, वो सिर्फ अनुपात है, अनुपातों की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो पांचवा भी काफी अच्छा उदाहरण है। सेम टू सेम क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो जो हमने उदाहरण करे हैं ना उनके जैसे के जैसे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। अगर आप उदाहरण कर लोगे तो क्वेश्चंस अपने आप कर पाओगे आप। एक उदाहरण और बचा है लास्ट, सेकंड नंबर, वो थोड़ा सा अलग है। 6th चैप्टर का इस्तेमाल है उसमें। हमने 6th चैप्टर में समरूप त्रिभुजों के बारे में सीखा है, तो उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल उसमें होगा। स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। दूसरा नंबर देखो, अब बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है ये, छठा चैप्टर इसमें यूज आएगा समरूप त्रिभुज वाला। देखिए ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B और साइन Q बराबर हो रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है। अब कोण B और कोण Q त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में बन सकते हैं, तो हम 2 त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं एक बार के लिए, जिससे हमें करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये मैं त्रिभुज ABC बना लिया हूं, और एक त्रिभुज आप बना लो PQR, बड़ा छोटा बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ये A, ये B ले लो, ये C ले लो, क्योंकि B कोण की बात चल रही है तो 90 डिग्री पे मत लो उसको, जिस कोण की बात चल रही है उसको 90 पे मत लो, बाकी कहीं ले लो। P, Q और R, ठीक है। एक तो बात चल रही है कोण B की और एक बात चल रही है कोण Q की। इन दोनों कोणों को हमें इक्वल प्रूव करना है, जबकि साइन B और कॉस B तो इक्वल दे रखे हैं ऑलरेडी। साइन B कॉस B मतलब लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है, मतलब लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो बराबर दे रखा है दोनों का। तो पहले लंब कर्ण वगैरह हम बता तो दें कि क्या क्या है इनमें। तो थीटा के सामने वाला मतलब कोण के सामने वाला हमेशा माना जाता है लंब, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और तीसरा वाला हमेशा आधार माना जाता है। सेम काम यहां, कोण के सामने वाला आप लंब लिखोगे, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण लिखोगे, और तीसरा जो बचा वो हमारे लिए आधार का काम करेगा। अब ध्यान से देखो दिया क्या है, पहले ये देख लें दिया क्या है। हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि साइन B बराबर है साइन Q के, साइन B बराबर है साइन Q के। तो साइन B निकालते हैं सबसे पहले। तो साइन का सूत्र वही हमारे पास एक ही चीज है, ले देखिए लाल कक्का, जिसकी मदद से हम निकाल लेते हैं। तो L बटे K, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए जरा, साइन B तो इस वाले में निकलेगा, जाहिर सी बात है। लंब मतलब AC, कर्ण मतलब AB, और एक बार साइन Q निकाल लेते हैं, सेम वही लंब बटे कर्ण वाले से, लंब बटे कर्ण वाले से ही। तो उधर लंब हमारे को दिख रहा है PR, और इधर हमारे को कर्ण दिख रहा है PQ। अब इन दोनों की मदद से हम कह सकते हैं कि भाई AC बटे AB बराबर है PR बटे PQ के, PR बटे PQ के। मैं एक काम कर रहा हूं, इस PR को तो मैं इधर ले रहा हूं, यहां क्रॉस कर रहे हैं, PR इधर ले लो और AB को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा फाइनली AC बटे PR
बराबर AB बटे PQ, AB उधर चला गया, PR नीचे आ गया। ये हमारे काम की चीज आई। समीकरण नंबर 1 इसको लो आप। अब ये काम की कैसे है, ध्यान से देखो। AC का अनुपात PR से बराबर है AB का अनुपात PQ से। अगर हम बराबर कर दें कि BC का और QR का अनुपात इसी के बराबर है, तो S समरूपता प्रमेय से हम ये साबित कर देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं, तो कोण B और कोण Q बराबर हो जाएंगे। भाई दो भुजाओं का तो अनुपात दे ही रखा है, दो भुजाओं का अनुपात दे दे तो दो ही हमारे पास तरीके हैं निकालने के, या तो S रूल लगा दो या फिर S लगा दो। S का मतलब भुजा भुजा भुजा, यह है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों का अनुपात दे रखा है, तो इसी के बीच का कोण चाहिए होगा, और कोण A और कोण P के बारे में कोई बातचीत नहीं है, बातचीत B और Q के बारे में है, जो भी है अभी तक साइन में वो भी। तो मिला जुला करके S तो नहीं लग सकता, S क्यों लग सकता है? हालांकि भुजा में भी हमारे पास तो आधार वाली भुजा की कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं आधार भुजा की बातचीत कर सकते हैं। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय आराम से लग जाएगी दोनों त्रिभुजों में, और दोनों में आधार आराम से निकल जाएंगे। किसकी मदद से? इस समीकरण की मदद से बाकी का काम हो जाएगा। कैसे? मान लो ये दोनों बराबर है, तो बराबर के मान लो, ये दोनों किसके बराबर है? मान लो के बराबर है। के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि AC बटे PR, ये जो AC बटे PR है वो के बराबर है। इसका ये मतलब हो गया कि AC जो है वो K इंटू PR हो जाएगा, AC जो है वो K इंटू PR हो जाएगा। और ऐसे ही सेम AB बटे PQ भी के बराबर है, तो AB बटे PQ अगर के बराबर है तो AB भी यहां से K गुणा PQ हो जाएगा, और ये हमारी अगली समीकरण आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 ले लो और ये समीकरण नंबर 3 ले लो, दो समीकरणें हमने बना ली। अब इनकी मदद से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार निकालो, और आधार निकालना ही नहीं है बल्कि इनका भी अनुपात लेना है। हमने जैसे AC बटे PR का अनुपात ले रखा है, AB बटे PQ का अनुपात ले रखा है, हमारा टारगेट है कि हम BC बटे QR अनुपात ले लें। ये हमारा टारगेट है अल्टीमेटली। तो पहले BC निकालते हैं, फिर QR निकालेंगे, दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। देखो कितना आएगा। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से आप ये कह सकते हो, देखो इसमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर आएगा AB स्क्वायर के, और सेम इसमें भी लंब का स्क्वायर मतलब PR स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर बराबर आएगा PQ स्क्वायर के। ये हो गया। अब यहां से सबसे पहले तो आप एक काम करो, जो मान है AC का मान है आपके पास वो यहां से रखेंगे हम, लेकिन उससे पहले वैसे हमारे को केवल इसका और इसका मान रखना है, तो इस समीकरण की जरूरत ही नहीं है। आप इस त्रिभुज को कैंसिल ही कर लो, त्रिभुज ABC में लगा लो, उतने में ही काम हो जाएगा अपना। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से काम हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे दिमाग में आई ये बात, क्योंकि हमें AB और AC की जगह रखने हैं वैल्यूज, तो AB और AC तो सारे AC में है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें ही काम निकल जाएगा अपना। देखो अभी समझ में आ जाएगा और आपको बेहतर तरीके से। AC K गुणा PR का वर्ग, BC निकालना है, AB ये K गुणा PQ का वर्ग, तो ये हो गया K स्क्वायर और PR का स्क्वायर, ऐसे ही BC का स्क्वायर और K स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। कितना आएगा BC का स्क्वायर? ये उधर भेज दो, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर और PQ का स्क्वायर माइनस, ये उधर माइनस में जाएगा, K स्क्वायर और PR का स्क्वायर, और ये बन जाएगा K स्क्वायर कॉमन लेने के बाद PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और ये BC का स्क्वायर चल रहा है। अब आप अगर स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा पूरे पे, K स्क्वायर PQ स्क्वायर PR स्क्वायर, ये माइनस है बीच में, ये माइनस लगा लो। हाँ जी देखो, नहीं उस समीकरण की जरूरत पड़ेगी यार, मैंने गलत ही मिटा दिया उसको। ये BC बराबर, उस समीकरण को मैंने गलत ही मिटा दिया, वापस से लिखना ही पड़ेगा। त्रिभुज PQR व त्रिभुज ABC में लिख देता हूँ, PQR के लिए यहाँ समीकरण लिख देता हूँ मैं,
लंब का स्क्वायर मैं फिर से लिख देता हूं जो मिटाया था, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर और बराबर आएगा पी क्यू स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ गई हमारे को। और किस तरह से जरूरत पड़ेगी ध्यान से देखें आप, पी क्यू स्क्वायर में से पी आर स्क्वायर को माइनस करो या फिर पी क्यू स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पर, पी क्यू स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पर। ये समीकरण नंबर आप 4 ले लो और इससे मान रख दो। पी क्यू स्क्वायर का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहा हूँ मैं, देखो क्या बनता है, के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर प्लस में आर क्यू स्क्वायर इसका मान है पी क्यू स्क्वायर का, और माइनस में पी आर स्क्वायर हो रहा है और होल अंडर रूट तो चल ही रहा है। ये पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट जाएगा, आप ध्यान दो तो के स्क्वायर से तो के मिल जाएगा, स्क्वायर हट जाता है, और इधर आर क्यू स्क्वायर से भी हट जाएगा ये, तो आर क्यू मिल जाएगा। भाई के भी स्क्वायर है, आर क्यू के भी स्क्वायर है, दोनों से स्क्वायर हट गया, तो बी सी का मान कितना आ गया, बी सी का मान आ गया के इंटू आर क्यू। और बी सी का मान अगर के इंटू आर क्यू है तो यहां रखो एक बार बी सी का मान के इंटू आर क्यू, और नीचे डिवाइड में क्या चल रहा है, क्यू आर। क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो तो एक ही बात है, दोनों सेम ही है, उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कट रहा है लेकिन साफ साफ, कटने के बाद ये मान किसके बराबर आ रहा है, के। ध्यान से समझो, ये अनुपात भी के बराबर है, ये अनुपात भी के बराबर है, और ये अनुपात भी के बराबर आ गया। तीनों अनुपात बराबर आ गए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो एस 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 समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और दोनों त्रिभुज समरूप होने के बाद संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू कह सकते हैं आप। इसमें ये कर सकते हैं हम लोग। तो मैं जगह की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण एक बार इसको मिटाता हूं और यहां कर देता हूं, वो जो चीज मैं बोल रहा हूं वो इतना आई थिंक आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहां लिखोगे कि ए सी बटे पी आर बराबर है, इसको भी समीकरण दे दो कोई, समीकरण नंबर 5 तो ये हो गई और ये 6 हो गई। समीकरण 1 व 6 से हम कह रहे हैं, तो यहाँ भी लिख लो चाहो तो, समीकरण 1 व 6 से हम क्या कह सकते हैं, ए सी बटे पी आर ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, सभी के अनुपात बराबर आ गए। अतः भुजा 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 समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अतः संगत कोण समान होंगे। अतः संगत कोणों में एक तो बी और क्यू समान कर दो, कोण बी बराबर कोण क्यू हमने कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या था। हमें कोण बी और कोण क्यू को बराबर करना था। सबसे पहले दोनों त्रिभुज बना दिए, लंब कर्ण आधार सब कुछ लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद हमें साइन बी और साइन क्यू बराबर दे रखा था तो हमने इसमें साइन बी निकाला वही सूत्र लगा करके, और साइन क्यू निकाला सेम वही सूत्र लगा करके। दोनों बराबर दिए हुए थे तो हमने बराबर लिख दिया। बराबर लिखा तो दो भुजाओं का अनुपात समान आ गया। अगर हम एस 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 या एस ए एस लगाएं तो एक चीज की और जरूरत है ताकि वो समरूप हो जाए। कोण समान करना मुश्किल था तो हमने भुजा को ट्राई किया, तो दो भुजाएं समान हो गई, तीसरी भुजा और समान करनी थी, मतलब अनुपात समान करना था। तो हम तीसरी भुजा का अनुपात लिख लिए कि भाई क्या निकालना है, हमें बीसी बटे क्यू आर निकालना है। तो ये बीसी बटे क्यू आर मतलब आधार का अनुपात लेना था, तो इसके लिए बीसी की जरूरत पड़ेगी। बीसी कैसे निकाली हमने, सबसे पहले तो इसको के मान लिया, तो यहां से ए सी बटे पी आर बराबर के है अलग से, और ए बी बटे पी क्यू बराबर के हो गया अलग से। ए सी का मान यहां से आ गया, ए बी का मान यहां से आ गया, ये उधर गया और ये भी उधर गया, दोनों से मान आ गया हमारे पास। दोनों मान आ गए ए बी और ए सी के, तो दोनों त्रिभुजों में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, एक तो इस त्रिभुज में एक दूसरे त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज की समीकरण हम लास्ट में काम मिलेंगे, इसलिए 4 नंबर दे दिया उसको अलग से। इस त्रिभुज में आपको दो मानों की जरूरत थी, ए सी और ए बी रखने की, तो वहां से हम इक्वेशन 2 और 3 से यहां रख देंगे। आप चाहो तो लिख दो यहाँ समीकरण 2 व 3 से, मैंने लिखा नहीं है जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी, क्योंकि 2 और 3 से आप रख सकते हो मान रखा तो हमारे पास बीसी आ गया। बीसी आने के बाद अनुपात आ गया, अनुपात आया तो हमने देखा कि भाई सेम अनुपात आ रहा है, तो भुजा 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 से हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है इसमें, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी ज्यादा करना है।
बाकी पांचों उदाहरण जो हमने किए हैं उसी तरह के आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे 8.1 प्रश्नावली में। आप एक बार उनको ट्राई करें, दिक्कत आएगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी उस प्रश्नावली के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वहां से आप मैच कर लेना, मिला लेना, आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, क्या आपको नहीं आया है। ठीक है, एक एक चीज अगर आप रेगुलर इसको करोगे, पूरी 8वीं प्रश्नावली आपको बहुत आसान लगेगी अगर आप रेगुलर करते हो तो। वो फिर मेरी गारंटी है आपको समझ में आने की। बस आप रेगुलर करो वीडियोस के साथ। ठीक है जी, तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगले वीडियो में हम लोग 8.1 के प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।